में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, इमरान खान से मुलाकातें तो वैसे ही नहीं हो रही थी, ना फैमिली मेम्बरान की, ना पार्टी की, ना वकला की, लेकिन जब इस बात की तस्दीक हुई कि उनको इलाज के लिए पिम्स ले जाया गया था, उसके बाद से आपने अपनी सियासी और कानूनी कोशिशें तेज कर दी। कल आप लोग चीफ जस्टिस से भी मिले, लेकिन वहां से भी आपने कहा कोई खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आप लोगों ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी अब डिसाइड करेगी आगे का लाएमल। तो क्या डिसाइड हुआ है? क्योंकि आपकी तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इमरान खान की सेहत का मामला है। तो क्या लाएमल तय किया गया है पॉलिटिकल कमेटी में? देखिए सर, पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से एक इजलास हुआ जिसमें कल सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस इजलास में हमने टीटीएपी के सरबराह जो है वो अशक जई साहब को भी दावत दी, वो भी आए। उनके पास भी बहुत कुछ कहने को था, चीज़ें डिस्कस हुई खान साहब की सेहत के हवाले से। और आपने ये देखा कि कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद एलामिया की बजाय जो है वो अशक ज़ई साहब ने हिकमत अमली और मौजूदा मामलात के ऊपर खुद बात जो करना मुनासिब समझा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने इस बात की तौसीक की कि ठीक है, आप ये चीज़ें, क्योंकि चाहे एहतजाज हो, चाहे मुज़ाकरात हों, इस मामले के हवाले से आपके हवाले खान साहब ने ये चीज़ की है, तो आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर होगा। तो वो उन्होंने जो है पॉलिटिकल कमेटी को भी उन्होंने जो है मामलात से बहुत सी चीज़ें हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया अशक ज़ई साहब ने। और अ, ये मालूम हुआ, उनकी जो स्टेटमेंट आई, जी। वो ये समझते हैं कि ये ऑब्वियसली हमारे लिए बहसीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बड़ा कोई इशू नहीं है कि खान साहब को इन्होंने चुप करके जो है वो लेके आए हॉस्पिटल, फिर एक प्रोसीजर किया, फिर उसको वापस ले गए, ना फैमिली को बताया, ना वकला को बताया, फिर एक वेग सी को डॉक्टर से स्टेटमेंट दिलवा दी है। तो हमें तो पिम्स की उन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं है। ये तो हमने वाज़ेह तौर पे अजगज़ई साहब को बता दिया। तो वो तशवीश, वो बेचैनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में पाई जाती है, उस पे एक शदीद रद्द-ए-अमल है, जो चाहे कोई ज़िम्मेदार है, चाहे वर्कर है, उसके अंदर मौजूद है। अचकज़ई साहब का जो स्टांस है, वो ये है कि वो समझते हैं कि खान साहब जो है, उनकी सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर है। और इस हवाले से ये ये 8 के अचकजई हवाले साहब से समझते हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान समझती है? क्योंकि जब अचकजई साहब ये बात कर रहे थे तो वहां पे गौहर साहब भी थे, सोहेल आफरीदी साहब भी थे और सलमान अकबर राजा साहब भी थे। तो ये कलेक्टिव एक तरीके सर, का मैं मैं स्टेटमेंट था ना? मैं 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 बताता हूँ सर, देखिए मैं बताता हूँ। जब अचकज़ई साहब समझते हैं, मैं कहता हूँ, तो ऑब्वियसली वो टीटीएपी के सरबराह हैं, तो टीटीएपी ये समझती होगी। मैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी वर्कर इमरान खान के, मेरी इस खबर से जो है बेचैनी कम नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि जब तक खान साहब को अपने ज़ाती मुआलिज से नहीं मिलाया जाता, जब तक खान साहब को हमारे अपने हॉस्पिटल के अंदर नहीं शौकत खाना में उनका वो नहीं होता, जब तक उनसे फैमिली, वुकला, रुफ़क़ा की मुलाकात नहीं होती और रिहाई, अब हम मुलाकात की बात तो अब पीछे रह गई है, मुलाकात तो होनी है। मगर अब रिहाई की बात करें, और यही बात चीफ जस्टिस साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिदीन ने जाके की, जिसमें राजा साहब और सोहेल अफरीदी साहब भी थे, कि ही शुड बी रिलीज्ड। तो हमारे तो सेंटिमेंट्स ये है। अजगदई साहब जो है टीटीएपी, वो उनका फोकस ये है कि जो है वो ऑब्वियसली हम उस डिसिप्लिन के पाबंद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है। और वो खान साहब की अचकजई तरफ से साहब ने उनको दो बातें जिम्मेदारी। की है। उन्होंने तो ये कहा है कि इमरान खान की सेहत का जो मामला लाया गया है वो एक तवज्जो हटाने की कोशिश है 8 फरवरी के एहतजाज से। अब हुकूमत ने तो आपको पता है इस खबर को छुपाने की कोशिश की। जिन लोगों ने तशवीश कंसर्न शो किया है इमरान खान की सेहत पे, वो तो सारे पीटीआई के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो क्या आप लोग तवज्जो हटा रहे हैं? दूसरा वो ये कह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि इमरान खान की सेहत का कोई बहुत ज्यादा संगीन मसला नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं इस दावे से? बिकॉज आप लोग कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं पता, हमें हो तो सकता मेडिकल है सर, रिपोर्ट्स ही नहीं हमने मिली। उन उनको कैसे बिल्कुल पता है फिर? हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मगर हमारी तसल्ली पूछा तशफ़ी नहीं वहां पे सोहेल आफरीदी जब साहब तक ने, जिनको इतनी तशवीश है, गौहर साहब ने, कि बताए ना आपके पास क्या हमारी इंफॉर्मेशन है? हमारी तसल्ली तशफ़ी जो है वो तभी होगी जब डॉक्टर आसिम उनसे मिलेंगे, उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनको अपनी आँखों से देख लेंगे, वो रिहा होंगे, मुलाकात हम वी कैन नॉट सेटल ऑन दिस। अच्छा, दूसरी तरफ
सिर्फ अचक ज़ई साहब नहीं, अगर आप अलीमा बाजी की भी ट्वीट पढ़ें, जी। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि खान साहब की सेहत जो है वो अल्लाह की वो प्रोटेक्शन में है। आप लोग जो है वो 8 पे तवज्जो दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ऑलमोस्ट अलीमा साहिबा कुछ और बात कर रही हैं, अचकज़ई साहब आप लोगों के गिर्द होते हुए कुछ नहीं, और नहीं। बात कर रहे हैं, आप लोगों नहीं, के नहीं, नहीं, कंसर्न्स नहीं, नहीं। कुछ और हैं। ना, 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 ना नतीजा सर, ना, ना। जी, अलीमा बाजी की अगर आप ट्वीट पढ़ें और अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुने तो वो ऑलमोस्ट अगर आप उनको देखें तो वो एक ही चीज़ है, मगर हम बैसियत वर्कर हमारी नहीं तसल्ली होनी जब तक इमरान खान साहब से तो मुलाकात मेरे नहीं सामने होती, ये डॉक्टर आज आसिम सोहेल मुझे आफरीदी लेते साहब का हुए भी एक दिखाई। बयान है जिसमें वो कहते हैं कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ और मैं आपको बता दूं कि हम में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बड़ों ने मेरे हाथ जो है वो धागे से बांधे हुए हैं, लेकिन ये कच्चे धागे हैं, इनको कभी भी तोड़ सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। इस तरह की उन्होंने बात की और इस पर सलमान अकरम राजा ने साहब ने कहा है कि मैं उनके जज्बात की तर्जमानी जो की है उन्होंने, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। यानी कि कल तो कुछ और ही बात हो रही थी फिर। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर की किसी बात को रिबट नहीं करूँगा और चीफ मिनिस्टर की बात की तायीद कर दी है सलमान अकरम राजा साहब ने, तो जो वो दोनों कह रहे हैं, वो फिर ठीक कह रहे होंगे। ऑब्वियसली अवाम जो है, वो किसी भी किस्म का वीक रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और इसका इदराक जो है तमाम ज़िम्मेदारान को है और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से कोई भी सॉफ्ट गुफ्तगू जो है, अवाम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती है। इमरान खान का वोटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सर गुफ्तगू तो करनी है सिर्फ सख्त या कोई लाएमल भी है? क्योंकि आपका अपना जो वॉइस नोट है जिस पे अब आप एक क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन उससे एक बात तो साबित होती है ना कि कोई प्लान एज सच जो है चीजें नहीं की जाती हैं। आप खुद इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि एमएनएज एमपीएस जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो 8 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे, फिर आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर अपने साथ जो 90 एमपी है उन्हीं को साथ लेके चले जाते हैं, एक दिन पहले बता देते हैं एहतजाज कर रहे हैं। तो नहीं बाकायदा ऐसा सर लगता है कि देखें आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और हुकूमत को ये पता है कि नहीं, आप नहीं, इकट्ठा नहीं नहीं, हो इट्स सकते नॉट हैं, अबाउट द लोगों को नहीं स्ट्रैटेजी। निकाल नहीं, नहीं सकते, सर, नहीं। ये उनका एतमाद है। शहजाद भाई ऐसी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची गए, लाहौर गए, आज भी सवाबी इस वक़्त पहुँचे हुए हैं एज़ वी स्पीक। नौशहरा गए, स्वात गए और हज़ारा गए, मालाकंड, ये सारे का सारा एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस तो वॉइस नोट में कुछ भी नहीं था। वो तो हमारा एक पब्लिक फोरम है, एक डिस्कशन ग्रुप है पार्टी का जी जी। जिसमें शायद खट्टक साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं। तो वो कहीं बात हो रही थी, कोई एक खातून कह रही थी कि जी वो पंजाब के एमपीएस नहीं पहुंच सके। मैंने कहा बीबी मंगल जो था, मंगल, वो अब मंगल को पंजाब का दिन था, वो सारे पंजाब वाले यहाँ आए थे। उसके बाद वो अभी घर पहुंचे हैं तो फिर उस वक़्त उनको कॉल आ गई, उनका एरिया दूर था इसलिए उनको टाइम लगता है। तो हमारी इंटरनल डिस्कशन ओदे विच ते गल ही कोई नहीं है। कुछ चैनल्स ने उनको ऐसे उठाया, पता नहीं क्या बात है। इसमें कोई लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि उसमें अगर देखें जिस वक़्त चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे लोगों को धरने का नहीं पता था। जब धरने की रात को कॉल हुई, तो लोगों के पहुँचने में देर हुई। ये डिस्कशन हो रही थी। इसमें नथिंग अगेंस्ट सुहेल। सही है। और कल ये कहा गया जब आपकी चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा साहब की, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इमरान खान की वो फैमिली को दे दी जाएंगी और इसके बाद फिर ऑब्वियसली जो उनके जाती मौलज है वो भी इन रिपोर्ट्स को देख लेंगे। वो रिपोर्ट्स का क्या हुआ, अब तक दी गई हैं उनकी फैमिली को? सर अभी तक तो मुझे फैमिली की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। मैं रीमा बाजी से अभी थोड़ी देर तक कंफर्म कर लूँगा। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं। सही। तो अब तक जो आपका लाएमल है वो सिर्फ यही है कि 8 तारीख को जो आपने अपील की है कि दुकानें बंद रखें, कारोबार बंद रखें, सड़कों पे ना निकलें, जो अचकजई साहब ने कल सर कहा, वो तो वो भी ऑन उन्होंने कहा गोइंग है है। जोर जबरदस्ती नहीं सर करेंगे। देखें, इससे पहले सर कुछ वो एहतजाज ऑन नहीं गो आपका? हाँ। नहीं सर, वो ऑन गोइंग है। अगर खान साहब की मुलाकात के हवाले से जैसे कि राय साहब और चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, अगर ये फौरी कुछ नहीं करते, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि लोग तो इंतज़ार नहीं करेंगे 8 तारीख का। लोग तो फिर पुरअमन आईनी एहतजाज है, एहतजाज उनका हक है, लोग तो फिर एहतजाज करेंगे। अभी ये मंगल आ रहा है, मंगल को फिर वहाँ पे बंदे इकट्ठे होंगे। वो उनका राइट है, मिला दें उनको, दिखाएँ, हमारे डॉक्टर को मिलवाएँ, फैमिली को मिलवाएँ, ये रिलीज़ करें इमरान ऑब्वियसली ये खान उनका को, राइट है, बस कर दें, लोगों फैमिली के का साथ राइट ना है, खेलें। फैमिली का राइट है जी बिल्कुल। सर। अगर उनका इलाज हॉस्पिटल में हुआ है तो उनको बताना भी पहले चाहिए था और उनको मिलवा भी देना चाहिए। एक और मामला से कुछ देर पहले बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने खिताब किए हैं, उसमें उन्होंने जो तीरा वैली के हवाले से बड़े कंसर्न्स का शो किया है कि जो जो लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं उनकी हालत पे जो है तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि बद इंतज़ामी भी हुई उनकी तरफ से
और जो 4 अरब रुपए दिए गए थे इन लोगों के लिए जो नकल मकानी कर रहे हैं, उसमें करप्शन के भी इल्जाम लगाए। देखें अब मुझे बिल्कुल ये मेरी नज़र से गुजरा है, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, बट मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये जो इस बाड़े का सियासी इत्तेहाद है, जिसके कुछ साबका चेयरमैन शीरी आफरीदी साहब हैं, अब इस जिरगे में इस वक्त कौन कौन से मशरान हैं भी सही या नहीं आपका है। जिरगा कल होना है, ये उससे अ, पहले हो गया जिरगा, क्योंकि आप लोगों ने भी कल हाँ जिरगा बुलाया हुआ है देखिए, ना कि जिरगे क्या कर वो रहे हैं आप। कहते हैं ना, वो सर जिरगे तो पहले जिरगे का तो मतलब समझा करो ना। मतलब ये जो जो जिरगा कल होने जा रहा है, अगर उससे पहले एक जिरगा हो जाता है, वो भी बाड़े में, मतलब इशू कित्थे है? इशू तीरा दे विच है। माइग्रेट कहाँ से लोग गरीब कर रहे हैं ऑपरेशन की वजह से, वो कर रहे हैं तीरा से। ठीक है जी। और जिरगा कल कहाँ होना है, वो तीरा में होना है, तो ये बाड़े वाले आज कार्रवाई पा रहे हैं। तो आई डोंट नो उसमें कौन कौन लोग हैं। देखें, जो एक दो चीजें उन्होंने की हैं, वो अगर अवामी कंसर्न है तो हुकूमत उसको एड्रेस करेगी। वहां पे वो कह रहे हैं जी कि हम ये जो बड़ा सियासी इत्तेहाद है, हम कोई अवाम के साथ खड़े हैं, ये सूबाई हुकूमत इज डूइंग वट एवर दे कैन। उन्होंने वो पैसे भी रखे हैं, वो पैसे दे भी रहे हैं, वुज़रा मौके पे तो पहुंचे भी आपका जो हैं फैसला उन्होंने। था, कल जो जिरगा आपने बुलाया है, वो जिरगा होगा, उसमें आप उमायदीन से ये बात करेंगे कि क्या करना है? अगर वो कहते हैं कि जबरदस्ती हमें निकाला गया, हमें वापस जाना है, तो फिर क्या आप उमायदीन उन तमाम लोगों को जो जिन्होंने इनखला किया, उनको वापस लेके जाएंगे वहां पर? सर ये तो डिस्क्रेशन जो है, ये आफरीदी साहब की अपनी है, आफरीदी कौम का ही जिरगा है। और भी कौमें वहां पे होंगी, मेनली चीफ मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं जिरगे को। जिरगे में तो फिर जब बातें होती हैं, एवरीबडी इज एन इक्वल वोट, एवरीबडी हैज द सेम अदर देन हु इज हेडिंग द जिरगा। वो सही। जिरगे में गुफ्तगू होगी, फिर जो भी फैसला हुआ वो वहाँ डिस्क्रेशन है चीफ मिनिस्टर की और अमायदीन की, मशरान की। वो जो फैसला करते हैं, हम उससे पहले क्या कह सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया।